हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है तुम्हारा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग STQA का पेपर जो है उसमें शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इस टॉपिक से हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आ सकती हैं और कैसे करके लिखना है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतना PhD वगैरह नहीं करनी है। आंसर किस तरह के लिखे जाएंगे उस फॉर्म में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी से। और पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है, मैं बता रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करूँगा, तो ऐसा मत समझना कि क्या थ्योरी थ्योरी बता रहे हैं ना। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक चीज़ देखो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या करता है। ठीक है, स्टेप्स बताता है कि हमें कितना टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू प्रमोट अ कस्टमाइज टेस्टिंग अप्रोच। ठीक है, हमारी टेस्टिंग अप्रोच को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे क्विक लुक में बड़ा अच्छा दे रखा है। इस बुक का नाम अगर तुम जानना चाहते हो तो ये है, प्रेसमैन की बुक है जो कि IPU भी रिकमेंड करता है। तो इस बुक में अच्छा लिख रखा है काफ़ी। तो बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टेड टू अनकवर द एरर्स दैट वर मेड इनवेरेंटली एज इट वॉज डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड। तो जब बनाया गया था तो वो जो एरर्स थे उनको चेक करने के लिए, है ना। फिर वो डज इट कौन करता है, पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह कौन करता है। तो अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ डेवलप्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। स्ट्रैटेजी तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड टेस्टिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये, जैसे कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें लिखा है कि टेस्टिंग ऑफन अकाउंट्स फॉर मोर प्रोजेक्ट एफर्ट देन एनी अदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन। तो एक चीज़ समझ लेना कि बाकी कोई भी काम हो रहा हो, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है उसमें। इफ़ इट इज़ कंडक्टेड हैफजेडली टाइम इज़ वेस्टेड, है ना। तो अगर ऐसे ही फालतू की टेस्टिंग हुई तो टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी एफर्ट होते हैं, और इवन वर्ड्स एरर आते हैं जिसकी वजह से वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाते, है ना। तो इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेप्स है इसमें, जैसे टेस्टिंग स्टार्ट होती है इन द स्मॉल से प्रोग्रेस होती है टू द लार्ज, है ना, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ छोटी सी बात लिखी कि टेस्टिंग फोकस ऑन अ सिंगल कंपोनेंट और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट एंड अप्लाइज टेस्टिंग टू अनकवर एरर्स। तो शुरू होता है इंडिविजुअल से, यूनिट टेस्टिंग वगैरह भी आगे बताऊंगा। ठीक है, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में जो है। आफ्टर कंपोनेंट्स आर टेस्टेड दे मस्ट बी इंटीग्रेटेड अंटिल द कंप्लीट सिस्टम इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो जब तक कंप्लीट सिस्टम नहीं हो जाता इंटीग्रेट होते हैं फिर। एज एरर्स आर अनकवर्ड दे मस्ट बी डायग्नोस एंड करेक्टेड यूजिंग अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग, है ना। तो एक डीबगिंग क्या, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एरर्स को डायग्नोस करा जाता है, करेक्ट करा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में तो ये सब लिख पाओगे ना तुम। और एक छोटी सी लाइन और देख लो कि मैंने काम सही कैसे करा है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो टेस्ट स्पेसिफिकेशन होते हैं, और ये अगला ही क्वेश्चन है हमारा कि टेस्ट स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। तो आते हैं इस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। ठीक है, याद याद होगा कि तुम्हारे पेपर में आ भी रखा होगा क्वेश्चन ये वाला, है ना। तो क्या है कि टेस्टिंग इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी प्लान्ड इन एडवांस, है ना। तो टेस्टिंग एक ऐसा काम है जो एडवांस में ही करा जा सकता है एंड कंडक्टेड सिस्टमैटिकली, और बहुत तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि इधर उधर कर लिया। फॉर दिस रीज़न अ टेम्पलेट फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है वो ज़रूरी होता है, जिसमें टेस्ट केस डिज़ाइन होते हैं और टेस्टिंग मेथड होते हैं। तो शुड बी डिफाइंड फॉर सॉफ्टवेयर प्रोसेस, है ना। यही हम देखने वाले हैं कि क्या अप्रोच है, हमारी स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या है। तो ऑल प्रोवाइड यू द टेम्पलेट फॉर टेस्टिंग एंड ऑल हैव द फॉलोइंग जेनरिक कैरेक्टर। तो एक चीज़ है कि उसमें ये कैरेक्टर्स होंगे जो भी हमारा टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट क्या है, टेस्टिंग करने के लिए किस तरीके से टेस्टिंग करनी है वो चीज़। तो यहाँ लिखा है टू परफॉर्म इफेक्टिव टेस्टिंग यू शुड कंडक्ट इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यूज़। ठीक है, पहले टेक्निकल रिव्यूज़, फिर लिखा है टेस्टिंग कहाँ से, कंपोनेंट लेवल से काम शुरू होता है और आउटवर्ड जाता है, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि स्मॉल से हम लार्ज पे जाते हैं, तो टुवार्ड्स इंटीग्रेशन के फॉर्म में, है ना। यूनिट से इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऐसा। डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक जो होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच लगती है, हर किसी में एक जैसा लगता नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
टेम्पलेट बनाते हो, है ना। टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड बाय द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर या फिर इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। तो टेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं। फिर आता है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग आर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिबगिंग मस्ट बी अकोमोडेटेड इन एनी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। डिबगिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर कुछ बात है कि हमारे पास लो लेवल टेस्ट होते हैं जिसमें स्मॉल सोर्स कोड होता है ना। वेरीफाई करने के लिए स्मॉल सोर्स कोड को हम लो लेवल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हाई लेवल टेस्ट, ये क्या होता है, वैलिडेट मेजर सिस्टम फंक्शन। तो ये सारे टेस्ट भी हमारे काम चलते रहते हैं। साथ में लिखा है कि डेडलाइन का प्रेशर भी होता है, जैसे कि तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो वाला सेम काम यहाँ पे भी होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वी एंड वी, यहाँ पे लिखा है ना, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ यहाँ से भी क्लियर हो जाएगी, वैसे मैंने पहले भी कवर कर रखा है, एक बार बार करूँगा, रिवीजन हो जाएगी तुम्हें, और इम्पॉर्टेंट तो है ही। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन रिफर्स टू द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर, ठीक है, सॉफ्टवेयर करेक्टली इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन। दोबारा से बोलता हूँ, वैलिडेशन जो होता है वो सेट ऑफ टास्क को रिफ़र करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर एक फंक्शन को स्पेसिफिकली सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, है ना। और देखो वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन रिफर टू द डिफरेंट सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन बिल्ट इज ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल सा अंतर है। वैलिडेट होनी है ना कोई चीज़, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वेरीफाई करना जो तुम काम कर रहे हो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो करेक्टली काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत आसानी से बोहेम ने बोला है, इसको तुम कोट भी कर सकते हो कि बोहेम ने क्या बोला था कि वेरिफिकेशन वैलिडेशन में सिंपल सा अंतर है। दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वाला बहुत फेमस चीज़ है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। वेरीफाई करना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट बना रहे हैं, सही तरीके से बना रहे हैं। वैलिडेट करना मतलब आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, कि हम सही प्रोडक्ट तो बना रहे हैं ना। समझ में आया कि प्रोडक्ट सही बनाना, राइट प्रोडक्ट यानी कस्टमर को जो चाहिए वही उसको मिल रहा है, और वेरीफाई करना जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसको दोबारा सुन लेना, कन्फ्यूजन हुई होगी तो। वैसे तो तुम्हें पता चल गया होगा क्योंकि तुमने वाइवा वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो यही चीज़ है कि वैलिडेशन वेरिफिकेशन, बहुत सारे एसक्यू एक्टिविटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन, डेटाबेस, एल्गोरिथम एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। और कई जगह ऐसी आएंगी जहाँ पे तुम पॉज करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं हर चीज़ कवर नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करूँगा, ठीक है। फिर आते ही वाला हिस्सा, उस पेज पे तो कुछ नहीं है, बस स्टिल कोई देखना चाहता है तो ये है टॉपिक की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से करते हैं डायरेक्ट, है ना। कि इस फिगर को ध्यान में रखना, ये फिगर किस चीज़ की है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी की फिगर है, ठीक है। और ये फिगर है क्या, एक स्पाइरल है ना, कि सॉफ्टवेयर को स्पाइरल इलस्ट्रेट फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्या स्ट्रैटेजी रहती है। ये कुछ इस तरह से घूम रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा कि ऐसे जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे इसको, है ना। तो ऐसा होगा, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, फिर वैलिडेशन, फिर सिस्टम, एक एक चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। मगर अगर तुम्हें पूछा जाए कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो ये बनाना पड़ेगा, है ना, ये बताना पड़ेगा कि स्ट्रैटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऑल्सो बी व्यूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पायरल, स्पायरल फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। और यूनिट टेस्टिंग, आप देखो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखा है मगर की पॉइंट्स लिखा है, जब बारे में बताते हैं तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी ना। जब भी तुम किसी ने पूछा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, मैं आगे बताने वाला हूँ वैसे डिटेल में। मतलब अगर पेपर में एक पर्टिकुलर बड़े नंबर का सवाल आ गया एक एक ही चीज़ पे, तो क्या लिखोगे, है ना। तो इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, इस वजह से बड़े नंबर का सवाल बनता है। मगर सभी के बारे में पूछा गया टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में, तो फिर थोड़ा थोड़ा ही लिखना पड़ेगा। तो यूनिट टेस्टिंग बिगिन एट द वर्टेक्स ऑफ द स्पाइरल एंड कंसंट्रेट ऑन ईच यूनिट, हर यूनिट पे, यानी कंपोनेंट क्लास या कोई कंटेंट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, फॉर द सॉफ्टवेयर एज इम्प्लीमेंटेड इन सोर्स कोड, ठीक है, यूनिट्स पे काम होता है। फिर आती इंटीग्रेशन टेस्टिंग,
वेयर द फोकस इज ऑन डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। फिर मैं आर्किटेक्चर पे काम होगा। तुम्हें इसमें लाइट चमक रही है ना, दिख रहा होगा होप। नेक्स्ट है वैलिडेशन टेस्टिंग, वेयर रिक्वायरमेंट स्टैब्लिशेस एज पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडलिंग आर वैलिडेट अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। बताया था ना, वेरीफाई करना यानी काम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, मगर वैलिडेट करना यानी आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, यहाँ पे उस टेस्टिंग में यही काम होता है। वे रिक्वायरमेंट स्टैब्लिश अ पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। ठीक है, फाइनली जो है यू अराइव एट सिस्टम टेस्टिंग, वेयर द सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम एलिमेंट्स आर टेस्टेड एज अ होल। अब सिस्टम को ही टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पायरल इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, बता दिया मैंने ये सब तुम्हें, है ना। इस चीज़ को भी देख लो नीचे वाले डायग्राम को, ये वाले डायग्राम, कि यह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्टेप्स हैं। मैं बता रहा हूँ पेपर में अगर तुम डायग्राम बनाओगे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और तुम्हें एक्सप्लेन करना डायग्राम को इजी रहेगा। जो तुम लिखोगे ये सब कहानी कम देखी जाएगी, डायग्राम बना के लिखोगे तो आसान पड़ेगा। ये यूनिट्स पे काम हो रहा है तो यूनिट टेस्ट, अब यूनिट्स को आगे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन टेस्ट, है ना। टेस्टिंग डायरेक्शन जो है कोड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स और हाई ऑर्डर टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के स्टेप्स हैं। फिर बात आती है, इस पेज में कुछ नहीं है, अगेन कहानी है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये इसके भी, इसको भी पढ़ सकते हो तुम रुक के, वरना कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते कि व्हाट गाइडलाइंस लीड टू सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्या गाइडलाइन होती है, तो टॉम ग्लिब ने गाइडलाइंस दी थी कुछ, उसका बस की पॉइंट देख लो, बाकी आगे का खुद बना सकते हो अगर समझ में आ गया तो। कि ये गाइडलाइंस हैं, स्पेसिफाई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन अ क्वान्टिफाइबल मैनर लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग कमेंसेस। ठीक है, जो क्वांटिफाई करते हैं ना चीज़ों को, कि हमें ये चाहिए, वो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को पहले से ही स्पेसिफाई कर दो लॉन्ग बिफोर, है ना। स्टेट टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिटली, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अंडरस्टैंड द यूज़र ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूज़र कैटेगरी। ठीक है, कि क्या सॉफ्टवेयर के कैसे यूज़र्स हैं, डेवलप अ टेस्टिंग प्लान दैट एम्फेसाइजेज रैपिड साइकिल टेस्टिंग। ठीक है, और ग्लिब ने भी रिकमेंड किया था, पढ़ लेना ये वाली बात। अच्छा, बिल्ड रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइन टू टेस्ट इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि खुद को ही टेस्ट कर सकता हो। यूज़ इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यू एज अ फिल्टर प्रायर टू टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे भी लाइट चमक रही है इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है, नीचे करते हैं। हाँ, कंडक्ट टेक्निकल रिव्यू टू एसेस द टेस्ट स्ट्रैटेजी एंड टेस्ट केस देमसेल्फ। टेक्निकल रिव्यू कंडक्ट करना, डेवलप करना कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच, है ना। ये सारी बातें गाइडलाइन में आती हैं। बात करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, है ना। कन्वेंशनल यानी ये लिखा हुआ है नीचे अगर तुम पढ़ो तो, कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर रिफर्स टू हायरार्किकल और कॉल एंड रिटर्न सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब कोई हाई एडवांस काम नहीं है इसमें। तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में पूछा जाता है कि यूनिट टेस्टिंग होती क्या है, इसके क्या क्या कंसिडरेशन है, बहुत सारे सवाल। तो हम इसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यूनिट टेस्टिंग हेडिंग डाल देना। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग फोकस वेरिफिकेशन एफर्ट ऑन अ स्मॉल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। वेरीफाई करना यानी जो हमने, एग्जांपल ऐसे दिमाग में रखो कि जो तुमने एक फंक्शन बनाया है C++ के अंदर, मान लो वॉइड सम नाम से फंक्शन बनाया है, तो वो सम सही से काम कर रहा है, वो उसको वेरीफाई करना, है ना। और स्मॉल यूनिट को ही कवर कर रहे हैं ना हम, कंपोनेंट या मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं, यूजिंग द कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन डिस्क्रिप्शन। दिख रहा होगा हो, हाँ। गाइड important control paths are tested to uncover errors within the boundary of the module। एरर को अनकवर करना मॉड्यूल के बाउंड्री में। ठीक है, ये डायग्राम भी देखो एक बार, कि ये मॉड्यूल है, अब ये टेस्ट केसेस है। इस मॉड्यूल पे चला के देख रहे, इंटरफेस लोकल डेटा स्ट्रक्चर बाउंड्री कंट्रोल इंडिपेंडेंट पाथ एरर हैंडलिंग पाथ। ठीक है, अब इसकी कंसिडरेशन क्या क्या है,
कि अभी मैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में नीचे भी बताऊंगा, आर टेस्टेड टू इंश्योर दैट द मॉड्यूल ऑपरेट प्रॉपरली एट बाउंड्री स्टैब्लिश टू लिमिट और रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेसिंग, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, नीचे भी लिखा है कि सेलेक्ट, पहले लिखा है कि डेटा फ्लो आर अक्रॉस अ कंपोनेंट इंटरफेस इज टेस्टेड बिफोर एनी अदर टेस्टिंग। तो पहले हम डेटा फ्लो देखते हैं, फिर क्या करते हैं, सेलेक्टिव टेस्टिंग करते हैं ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ इज एसेंशियल टास्क ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग, सेलेक्टिव टेस्टिंग। फिर आता है बाउंड्री टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्या होता है इसमें, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है इसमें बाउंड्री टेस्टिंग में, और इसको सिंपल अगर इंग्लिश में देखने का लिखने का तरीका जो है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कि एरर ऑफन अकर व्हेन द nth एलिमेंट ऑफ द एंड डायमेंशनल एरे इज प्रोसेस्ड। ठीक है, यानी एंड केस में जैसे हम फॉर का लूप चलाते हैं, आई स्मॉलर देन 10, तो हम क्या मानते हैं कि 9 पे स्मॉलर देन इक्वल टू 10, यानी 10 पे। तो दिक्कत क्या होगी, कोने कोने पे एंड केसेस बाउंड्री वैल्यूज़ पे, है ना। नहीं, तुम्हें भी पता होगा। और जहाँ तुम्हें रोकने का मन करे, आ, वैसे तो दिख रहा होगा यार तुम्हें। हम्म यूनिट टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, ऊपर वाला पढ़ लेना एक बार, पढ़ने का मन हो तो, है ना। यूनिट टेस्टिंग का प्रोसीजर पढ़ते समय तुम्हें एक चीज़ दिखेगी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, क्या है कि व्हाट आर स्टब्स एंड ड्राइवर्स, क्या होते हैं। तो अभी कंसिडरेशन पढ़ा, अब प्रोसीजर देख रहे हैं, है ना। ये एंटी डिबगिंग वगैरह देख लेना तुम, क्या क्या चीज़ें हैं। हम प्रोसीजर की बात करते हैं। बिकॉज अ कंपोनेंट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम, ड्राइवर एंड स्टब्स सॉफ्टवेयर मस्ट ऑफन बी डेवलप्ड फॉर ईच यूनिट टेस्ट। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सम को बता रहा था, दो दो एलिमेंट्स का, दो नंबर्स का सम करना है, इंटीजर्स का सम करना है। तो तुम्हें ऐसे थोड़ी कैसे पता चलेगा कि सही काम हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हें स्टब्स और ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सब समझ में आ जाएगा कैसे, है ना। तो एक चीज़ समझ में आई कि स्टब्स और ड्राइवर कब काम आते हैं, कि कंपोनेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमें स्टब एंड ड्राइवर बनाने पड़ते हैं। ड्राइवर स्टब क्या है कि हमारे उस मॉड्यूल या कंपोनेंट को रन करने के काम आएगा। फॉर एग्जांपल, ड्राइवर की डेफिनेशन देखो, कह रहे इन मोस्ट एप्लीकेशन अ ड्राइवर इज़ नथिंग मोर देन अ मेन प्रोग्राम, जो हम लिखते हैं ना, मेन वॉइड मेन, दैट एक्सेप्ट टेस्ट केस डेटा एंड पास सच डेटा टू द कंपोनेंट। जब भी तुम बनाते हो कोई प्रोग्राम, जैसे इंट मेन वर्ड मेन करते हो, तो उसमें क्या करते हो, एक फंक्शन होता है, ऊपर फंक्शन को कॉल होती है, तो टेस्ट केस डेटा डालते हो, और फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ चेक करते हो ना। ये क्या है, ये ड्राइवर ही तो है। ठीक है, और इस फिगर पे अभी आऊँगा मैं, पहले एक बार डेफिनेशन पूरी देख लेते हैं। हाँ, रिलेवेंट रिजल्ट्स, प्रिंट क्या करता है, रिलेवेंट रिजल्ट्स। स्टब क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड सर्व टू रिप्लेस मॉड्यूल्स दैट आर सबऑर्डिनेट इन्वोक्ड बाय द कंपोनेंट बाय टू बी टेस्टेड, है ना। यानी मॉड्यूल्स जो जिनको कॉल करी जाती है, जिनको यूज़ करना होता है मगर बने नहीं होते हैं, तो स्टब्स का यूज़ करते हैं। डमी सब प्रोग्राम कहेंगे इसको। ठीक है, डमी सब प्रोग्राम। जैसे मान लो एक प्रोग्राम के अंदर तुम दूसरे, एक फंक्शन के अंदर तुम दूसरे किसी मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हो, जिससे कुछ ना कुछ रिटर्न होगी, तो मान के चल रहे हैं कि ज़ीरो रिटर्न हो रहा है ना। मतलब कुछ भी ऐसे मान के चलो कि वहाँ से हमें ऐसी वैल्यूज़ मिल रही है, तो हम डबी सब प्रोग्राम बना के चलेंगे जिसको स्टब कहेंगे। यूज़ द सबऑर्डिनेट मॉड्यूल, है ना, स्टब से सबऑर्डिनेट मॉड्यूल इंटरफेस मे डू मिनिमल डेटा मैनिपुलेशन, है ना। कुछ डेटा में चेंजेस ला सकता है वो। प्रिंट वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री एंड रिटर्न कंट्रोल टू द डेटा अंडरगोज टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आती है। ड्राइवर एंड स्टब रिप्रेजेंट टेस्टिंग ओवरहेड। ड्राइवर स्टब क्या करते हैं, टेस्टिंग ओवरहेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ देखना, ठीक है, स्टॉप करके देख लो भले ही, कि क्या चीज़ें और बता सकते हो इसके बारे में। बाकी तो इसका इतना ही था कि यूनिट टेस्टिंग में हाई कोहेजन वगैरह होती है ना। एक बार ये डायग्राम और देख लो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ऑलमोस्ट 20 मिनट होने वाले हैं, है ना। ये चीज़ देख लो, ऐसा डायग्राम ज़रूर बनाना अगर पेपर में स्टब ड्राइवर के बारे में पूछा जाता है। ये काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। क्या है, यूनिट टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ड्राइवर ये रहा, टेस्ट केस ये रहे। टेस्ट केस को हमने कहाँ डाला, ड्राइवर में, यानी मेन प्रोग्राम में, है ना, वर्ड मेन वगैरह में टेस्ट केसेस डाल दिए। जैसे कि हम
कॉम्पिटिटिव कोडिंग में करते ही हैं। इंटरफेस, लोकल डेटा स्ट्रक्चर, बाउंड्री कंडीशन, इंडिपेंडेंट पाथ, एरर हैंडलिंग पाथ। अब ड्राइवर क्या है? मॉड्यूल टू बी टेस्टेड। और मॉड्यूल को, ड्राइवर में क्या है कि कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनको टेस्ट करना है, तो वो स्टब फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, यानी डमी सब प्रोग्राम फॉर्म में। आई बात समझ में? होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के एक बड़ा टॉपिक है अगेन, और भी हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट में ही कवर करूँगा।